राज्य सफाई आयोग के सदस्य राहुल महाराज शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने निकाय कार्मिकों के RGHS के नियमानुसार वेतन में से प्रति माह कटौती, महर्षि नवल की प्रतिमा शहर के स्थापित करने, महर्षि नवल का पैनोरमा स्थापित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राज्य सफाई आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने JDA अधिकारियों को निर्देशित किया कि महर्षि नवल के पैनोरमा बनाने को लेकर जल्द से जल्द स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया को पूरा करें। उन्होंने कहा कि जालूर गेट से सोचती गेट की और चांदशाह तकिया की तरफ जाने वाली सड़क का नामकरण महर्षि नवल के नामकरण के संबंध में रास्ते के दोनों और सांकेतिक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बैठक में सफाई कर्मचारियों के RGHS के तहत मासिक कटौती करने, सफाई भर्ती से संबंधित DLB में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने और नियुक्ति देने, प्राइवेट सीवरेज सफाई कार्य के दौरान न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम उत्तर और दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्य ये बिंदु था कि जो महिला सफाई कर्मचारी है उनका क्राइटेरिया घर के नजदीक हो। एक विषय और निकल के आया, जो SN मेडिकल कॉलेज है उसके तीनों हॉस्पिटल है, उसमें ठेका प्रथा के अंतर्गत सफाई कर्मचारी कार्यरत है। तो उन कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज न देकर पेमेंट कम दिया जा रहा है, PF ESI नहीं कट रहा है। तो आज लेबर इंस्पेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वो उनका इंस्पेक्शन करें, जांच करें और जो कमी पेशी आती है उसकी रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से दी जाएगी। इसी के साथ उनका DPC काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, DPC के लिए भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ जो मूल पद पर जो सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वो इशू को इन लोगों ने 20 लोगों को एरिया में लगाया था फील्ड में। उन 20 लोगों को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। कुछ लोगों को रिलीव करने के बावजूद वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। इसी के साथ एक आवश्यक बैठक की गई थी, उसमें CM साहब ने जो अभी घोषणा की है महर्षि नवल पैनोरमा के लिए, इसके लिए JDA और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसमें व्यक्तिगत मेरी एक काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी कि CM साहब से कि साहब ये जो सभी महापुरुष है उस सेना में जो इस मेहतर समाज और वाल्मीकि समाज में महर्षि नवल स्वामी जी हुए हैं, उनके नाम से भी एक संग्रहालय के रूप में पैनोरमा की घोषणा की जाए। 2018 से ये मांग चल रही थी। CM साहब ने अभी बजट में उसकी घोषणा की है। घोषणा के उपरांत भी बस दुर्भाग्य का विषय है कि इसमें JDA द्वारा जो जमीन आवंटन की गई केरू क्षेत्र में, वो किसी कब्जाशुदा व्यक्ति की जमीन आवंटन की गई। उसके खातिर वहाँ पे ना तो भूमि पूजन हो पाया, ना और कोई आगामी कार्रवाई हो पाई। इसमें आज निर्देश दिया गया है कि उनका जो पैनोरमा घोषित होता है उसके लिए जमीन आवंटन है वो JDA और जिला कलेक्टर के माध्यम से ऐसे पर्यटक क्षेत्र में हो जहाँ से महापुरुषों का एक विषय निकल के आया, जो जिस कम्युनिटी से ये आते हैं वो एक समानता की धारा में और समरसता की धारा में उनका उस पैनोरमा का विकास हो। इसी के साथ महर्षि नवल स्वामी जी के जो समाधि स्थल है गीता भवन के सामने, उस पर ये अगर पैनोरमा बनता है तो उनके भक्तों के लिए और जो देश विदेश के उनके श्रद्धालु और आगंतुक आते हैं उनके लिए एक अच्छा विषय हो।